हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आइए देखते हैं इसी टॉपिक को। यहाँ पे हम लेके आए हैं आज आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन बीएससी थर्ड ईयर का ये बॉटनी का फर्स्ट पेपर का चैप्टर है 3। ठीक, तो इसमें आज बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। तो यहाँ पे 8.8 छोटे छोटे हमने टॉपिक लेके आए हैं। इस 8 टॉपिक को देख लेते हैं, कम समय लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। जो नंबर फर्स्ट यहाँ से निकल के आता है स्टूडेंट, यहाँ से ये देखते हैं कि जो बेबीलोन और सीरिया के जो निवासी थे वो लगभग 700 ईसा पूर्व में क्या करते थे, अच्छी गुणवत्ता के लिए क्या करते थे, अच्छी गुणवत्ता के लिए वो फलों की जो फल हैं, फलों की अच्छी गुणवत्ता हो सके इसके लिए उन्होंने खजूर में क्या किया था, खजूर में कृत्रिम परागण कराया। जो कृत्रिम परागण से क्या हुआ, फसलों की जो उपज थी वो ज़्यादा होने लगी, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ये नंबर फर्स्ट रखिएगा। ठीक, कौन, बेबीलोन और जो हमारे ऑर्सिया के साइंटिस्ट थे यानी निवासी थे, साइंटिस्ट तो नहीं, वहाँ के जो निवासी थे, कुछ शुरुआत के समय में कुछ ऐसे महानुभाव रहे होंगे जो खजूर में कृत्रिम परागण कराने में एक्सपर्ट रहे होंगे, तो जाके कृत्रिम परागण वो करा पाए, नहीं तो नॉर्मली कोई भी इंसान कृत्रिम परागण नहीं करा पाता। वही बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 पॉइंट में ये निकल के आता है स्टूडेंट यहाँ से कि जो हमारे पौधे में जो हमारा लिंग है यानी सेक्स की बात किया था इन्होंने, कि जो सेक्स है, सेक्स होते हैं मतलब मेल और फीमेल होते हैं। इसके लिए बताया था इन्होंने कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेल एंड फीमेल, क्या मेन एंड जो हमारा फीमेल होता है ये देखा जाता है किसी भी प्लांट्स में। ये 1664 में बताया गया था, किसके द्वारा, यहाँ पे कैमरे रियस नाम के साइंटिस्ट थे। क्या थे, कैमरे रियस नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1664 में बताया कि किसी भी प्लांट में 2 कैटेगरी होता है, मेल और फीमेल, उनके सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पे। वही बात करेंगे अगले नंबर की। जो तीसरा पॉइंट निकल के आया यहाँ पे फेयर चाइल्ड लेके आए। कौन आए स्टूडेंट, फेयर चाइल्ड लेकर आए। कब, यहाँ से 1717 में आए। उन्होंने क्या किया, 2 फसल चुना, 2 प्लांट चुना और दोनों प्लांटों में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, विलियम नाम का एक पौधा था, एक यहाँ पे कार्सन नाम का था। क्या था, कार्सन नाम का या कार्नेसन नाम का एक पौधा था। उनके बीच उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया और हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद प्रथम संकरण प्राप्त किया। प्रथम कृत्रिम जो संकरण होता है 2 पौधों के क्रॉस होने के बाद, मतलब समझो यहाँ पे ए है, इसका एलील ऐसे था और इसका एलील ऐसे था, इसके बीच कराकर इन्होंने सबसे पहले एक क्रॉस बनाने की कोशिश किया था। कौन, फेयर चाइल्ड। कब, 1717 में। ये याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले साल आप चाहे आईआईटी जेएम के लाइफ साइंस की बात करो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएससी की बात करो, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ठीक, वही बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 में ये पॉइंट बता रहा है कि 1660 से 1766 में देना 6 साल का गैप था। यहाँ पे 6 ईयर का जो गैप दिखाई दे रहा है, इन 6 सालों में जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था, क्या था, कोल्ट यूटर। क्या थे, कोल्ट यूटर ने क्या किया, तंबाकू को चुना। क्या चुना उन्होंने, तंबाकू के पौधे को चुना और उसमें F1 क्या था, उसमें F1 पीढ़ी में हाइब्रिड की प्राप्ति की। क्या की, हाइब्रिड की प्राप्ति की, या हाइब्रिड जो हमारा वेरिगस होता है उसकी उन्होंने खोज किया और बताया कि तंबाकू में भी 6 सालों में इन्होंने खोज किया और बताया कि तंबाकू में भी हम हाइब्रिड को बना सकते हैं। वही बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। जो अगला पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पे नाइट ने क्या किया, नाइट ने 1759 से मतलब 59 से लेकर 18 हमारा जो 35 था, इसके बीच इन्होंने क्या किया, एक लंबे समय के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने संकर द्वारा मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद सेब को चुना। ठीक, और मतलब एप्पल था, उसके बाद पाइनएप्पल, नाशपाती की बात किया, उसके बाद ग्रेप्स यानी अंगूर की बात किया। इन फसलों पे इन्होंने क्या किया, नई जाति मतलब इसकी कई ढेर सारी नई और अच्छी किस्म की खोज की, जिससे अधिक अच्छे मीठे व अच्छे किस्म के पैदावार देने वाले फसलों की उत्पत्ति की गई। उसके बाद छठे पॉइंट में यह निकल के आता है स्टूडेंट, यहां से हमने देखा कि ग्रास थे, उसके बाद ग्रिटर थे, उसके बाद यहाँ पे निडन थे। तो ये कई ढेर सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर इन्होंने F1 पीढ़ी में इन्होंने ये बताया कि जो F1 पीढ़ी होता है,
F1 पीढ़ी में एक समान हमको हाइब्रिड देखने के लिए मिल जाता है, बट जो हमारा F2 जनरेशन होता है, F2 जनरेशन में विविधता नोट की। देखो हमने बताया, अभी हम आपको आगे चलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में बताएंगे कि F1 पीढ़ी में कैसे समानता होती है और F2 पीढ़ी में कैसे वो ढेर सारे यहाँ पे डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में कौन बताया? यहाँ पे न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताने की कोशिश किए थे। उसके बाद वही 7वें नंबर की बात करेंगे स्टूडेंट। 7वें नंबर में सबसे अच्छे सिद्धांतों की बात करेंगे जो आनुवंशिकता के सिद्धांत थे। क्या थे? यहाँ पे थ्योरीज की बात कर रहा है, किसके? इनहेरिटेंस की। तो इसकी खोज मेंडल ने की थी, आपको पता है, गेगर जॉन मेंडल की बात कर रहे हैं हम। मेंडल ने 1865 में इसकी खोज की। किस पे किया था स्टूडेंट? मटर पे संकरण कराया था। किस पे कराया था इन्होंने? मटर पे संकरण कराया था। मटर पे संकरण करने के बाद उन्होंने क्या बताया? आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज की गई उनके प्रयोग के आधार पे। बट उनको पता नहीं था कि मेरी ये सिद्धांत मॉडर्न इनहेरिटेंस का, सही तरीके से या कह सकते हो इनहेरिटेंस का या फिर जेनेटिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल बन जाएगा। उनके मरने के बाद ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। उसके बाद बात करेंगे वही 8वें नंबर की। 8वें नंबर में ये बता रहा है स्टूडेंट कि आधुनिक समय में, ध्यान देना, आधुनिक समय में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन पादप प्रजनन मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है कि प्लांट रिप्रोडक्शन का अभिन्न अंग है। जितने भी देखो जनसंख्या बढ़ रहा है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यदि हम अच्छे किस्म नहीं लाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, अनाज नहीं मिल पाएगा, वो सही तरीके से नहीं खा पाएंगे। जैसे हमको पता है कि दादाजी या फिर पहले के लोग बताते थे कि हमारे यहाँ पहले जो चावल होता था वो काफ़ी कम होता है, आज से लगभग 8 गुना कम होता था, बट आज 8 गुना ज़्यादा होता है। उसके पीछे एक ही रीजन है, क्या? वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, अच्छे किस्म का आना। उसके बाद बोला कि क्योंकि जितने भी फसलों में उपस्थित प्राकृतिक विभिन्नताएं होती हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक, क्यों समाप्त हो जाएंगी? दो फसलें बराबर एक ही साथ लगे हुए हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं और इंटर क्रॉस होता है। इंटर क्रॉस होने के बाद उनके जो भी जेनेटिक ऑर्डर हैं वो डिस ऑर्डर में कनेक्ट हो बदल जाती हैं और उनके बाद उनके जो स्पेशल फसलों की विविधताएं होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसके बाद ये बताया गया स्टूडेंट, नोट पॉइंट में ये बताया गया, यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास नोट पॉइंट था, नोट पॉइंट में ये बताया गया कि अतः नई विविधता उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब बिना हाइब्रिडाइजेशन का हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम केवल यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो ये रहा आपका एक छोटा सा टॉपिक, हमने इसमें डील किया हाइब्रिडाइजेशन। चैप्टर नंबर क्या है स्टूडेंट? ये चैप्टर नंबर आपका 3rd है, किसका? बीएससी का। और ये चैप्टर नंबर 3rd का क्लास नंबर ये 1st था। क्या था? क्लास नंबर ये 1st था। और दूसरे नंबर में लेके आते हैं, यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन का एक हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर में देखेंगे कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको देखेंगे। फिर वहाँ पे ढेर सारे टूल्स देखेंगे, कौन कौन टूल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कराने के लिए। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।